हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुरुजी चैनल। प्रश्नावली 4.3 द्विघात समीकरण का। इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें दो जानकारी चाहिए। पहली जानकारी तो ये चाहिए कि मूलों का अस्तित्व हो। इसमें कह रहे हैं द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार से मूलों का अस्तित्व हो हमें पता चले। उसके बाद पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या होती है। तो सबसे पहले मूलों का अस्तित्व किस प्रकार से होता है वह देखिए जब b² - 4ac का मान 0 के बराबर आ जाए तब मूलों का अस्तित्व होता है। जब b² - 4ac का मान धनात्मक हो तब मूलों का अस्तित्व होता है। जब b² - 4ac का मान ऋणात्मक आए, यानी कि मान अगर हल करने पर इसका मान हल करने पर माइनस में आए, तब जा कर के मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो वहाँ पर लिखेंगे अतः इसका अस्तित्व नहीं है। तो अगर इक्वल टू 0 आएगा तो हम लिखेंगे इसका अस्तित्व है। अगर मान प्लस में आ जाएगा तो लिखेंगे चाहे जितनी बड़ी संख्या रहे चाहे जितनी छोटी संख्या रहे, अगर प्लस में आई है तो धनात्मक है, जिसे लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है। जिसे धनात्मक को इज ग्रेट 0 भी कहा जाता है, यानी 0 से बड़ा। 0 से बड़ा क्या होता है, 0 से बड़ा 1 2 3 4 5, तो ये सभी क्या होते हैं, प्लस में होते हैं, जिसे धनात्मक कहा जाता है। ये जो होता है इज लेस 0 आता है, यानी 0 से छोटा। 0 से छोटे का मतलब क्या होता है कि -1 -2 -3 जो कि ऋणात्मक होते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म होता है कि इज ग्रेट 0 लिखा जाए तो धनात्मक लिखा है, इज लेस 0 लिखा जाए तो ऋणात्मक लिखा है। तो कुल मिला के अगर 0 आ जाए, धनात्मक आ जाए तो अस्तित्व है, अगर ऋणात्मक आ जाए तो अस्तित्व नहीं है। अब दूसरी बात ये आती है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। तो पूर्ण वर्ग क्या होता है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का मतलब है कि किसी को या तो a+b² में लेकर आया जाए या किसी को a-b के होल स्क्वायर में लेकर आया जाए, तो वही कहलाता है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। अब ध्यान से देखिए, a+b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। a-b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b²। तो इस तरीके से हमें कोई भी अगर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, अभी तक पढ़ा हुआ कि ax² + bx + c = 0 और a का मान 0 के बराबर ना हो, a इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो द्विघात का व्यापक समीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार से हमें देखना है किसी भी क्वेश्चन को। तो आइए इसमें हम पहले किसी क्वेश्चन को लेंगे। तो सबसे पहले हमें टारगेट बना के रखना है कि अगर a² + 2ab + b² के रूप में कोई चीज़ है तो उसका पूर्ण वर्ग जो होगा a + b के होल स्क्वायर में बनेगा। उसके बाद हमें टारगेट बना के रखना है कि अगर a² - 2ab + b² के रूप में कुछ आता है तो उसे हमें a - b के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो सबसे पहली जानकारी ये रखिए कि अगर a + b का होल स्क्वायर है तो उसे पूर्ण वर्ग कहते हैं, a - b का होल स्क्वायर उसे पूर्ण वर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर लिखा जाए x², तो जिसका स्क्वायर का मतलब क्या है, वर्ग, x का वर्ग। अभी लिखा जाए 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर = 4। तो पूछा जाए क्या 4 पूर्ण वर्ग है, तो जिसका स्क्वायर बन जाता है वही कहलाता है पूर्ण वर्ग। तो क्या बताइए, 2 पूर्ण वर्ग है? ये किसी का स्क्वायर बन सकता है? किसी पूर्णांक का पूर्ण वर्ग बन सकता है? नहीं बन सकता। अगर हमको इसको बनाना है तो √2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे अगर कहा जाए कि 8 क्या 16 का पूर्ण वर्ग बताइए, 16 पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा? तो हम कहेंगे
कि 4 इंटू 4 होता है 16, 4 इंटू 4 16 यानी 4 का स्क्वायर, तो ये इसका वर्ग बन जाएगा, जिससे कहेंगे कि यह पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग, पूर्णांकों का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर है 4.3 पार्ट 1 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 1, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3, 2x² - 7x + 3 = 0। अब इसमें करना क्या है कि सबसे पहले तो बताना है कि बताइए कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। अगर है तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। तो हमने कहा कि अगर मूलों का अस्तित्व पता करना है तो मूलों के अस्तित्व करने का जो नियम है ये है b² - 4ac का मान निकालना। तो b² - 4ac का मान निकालने का मतलब है कि हमें abc का मान पता होना चाहिए। तो ये सवाल लेते हैं 2x² - 7x + 3 = 0। अब इसकी हम कराएंगे तुलना, किससे, द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से, कि तुलना द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0 से करने पर इसकी तुलना कर देते हैं तो हमें मान पता चल जाएगा। तो x² का गुणांक है a और यहाँ पर x² का गुणांक कितना है 2, तो a = आंसर आया 2। x का गुणांक यहाँ पर है b और यहाँ पर x का गुणांक है -7, तो यहाँ पर v = हो गया -7, +c यानी कि अचर पद, तो +c यानी कि c के स्थान पर कितना है 3। तो इस तरीके से a b c का मान निकला। अब हमें पता करना है सबसे पहले कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, b² - 4ac लिखेंगे और इसको हल करेंगे। देखते हैं मान धनात्मक आता है, ऋणात्मक आता है या आता है 0। तो सबसे पहले है b², तो b के स्थान पर कितना रखेंगे, b = -7 है और b² का मतलब है कि b के स्थान पर कितना कर दिया जाए स्क्वायर। इसके बाद माइनस है, माइनस लगाएंगे, फिर 4 लिखा है 4 लिखेंगे, फिर इंटू a लिखा तो a के स्थान पर 2 रखेंगे, इंटू c लिखा c के स्थान पर रखेंगे 3 = माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 4 का 2 में गुणा 8, 8 का 3 में गुणा 24। अब इसके बाद इसको माइनस करें तो 9 में से 4 जाएगा आएगा 5, 4 में से 2 जाएगा आएगा 2। जो भी आंसर आया वह धनात्मक है। धनात्मक है तो लिखेंगे =0 अथवा लिख सकते हैं धनात्मक भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। ग्रेड 0 को धनात्मक ही तो बोलते हैं। तो लिखेंगे अतः इसका अस्तित्व है। हमने कहा अस्तित्व कब होता है, जब इसका मान धनात्मक आए या बराबर 0 के आए तो इसका अस्तित्व होता है। अगर ऋणात्मक आएगा तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। तो इसमें कहा गया था यदि इसका अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। अब इसे सवाल को फिर से लेना है और इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लेंगे। क्वेश्चन वही रहेगा जो अभी लिखा गया है, 2x² - 7x + 3। अब इसके बाद हमें करना क्या है, इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। अब देखिए पूर्ण वर्ग बनाने की विधि होती क्या है, सबसे पहले यही समझना पड़ेगा। हमने कहा था कि अगर a + b का होल स्क्वायर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, यहाँ देखेंगे a + b का होल स्क्वायर बनाना है अथवा a - b का होल स्क्वायर बनाना है। तो सबसे पहली बात हमारा टारगेट है कि हम इसे a + b का रूप दें कि a - b के होल स्क्वायर का रूप दें। यह कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखिए, a² + b² + 2ab, सभी इसमें प्लस में होते हैं, a² - 2ab + b², तो a - b में माइनस होता है। हमें पहचान करनी है x के गुणांक से। x के गुणांक से हमें पहचान करनी है कि ये a - b देने वाला है कि a + b देने वाला है। तो सीधे सीधे बताएंगे, अगर x के गुणांक में आगे लगा रहे माइनस तो समझ जाइए कि a - b का होल स्क्वायर बनाना है। कौन सी विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। अगर x के गुणांक में लगा रहे प्लस, बाकी सबसे मतलब नहीं है। अगर x के गुणांक में लगा रहे आगे प्लस
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। तो आगे लगा माइनस, हमारा टारगेट मिल गया है कि हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर इसे बनाना है तो बनाना है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए a के स्थान पर कुछ मिलना चाहिए और b के स्थान पर। सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका क्या होता है, तो रफ वर्क हो जाएगा। सबसे पहले पूर्ण वर्ग में हमें चाहिए क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा टारगेट है। सबसे पहले चाहिए a स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2ab, उसके बाद फिर बी स्क्वायर। देखते हैं कैसे मिलेगा। देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को कर दीजिए खाली। खाली करने का मतलब यह है कि केवल x के गुणांक में एक ही होना चाहिए, यानी x के गुणांक में कुछ नहीं रहना चाहिए। अगर रहना भी चाहिए तो वो किसी न किसी का स्क्वायर रहे। जैसे अगर 2 के स्थान पर 4 होता, 2 के स्थान पर क्या होता 4, तो उसे लिख लेते 2 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर 2 है तो ये किसी का स्क्वायर नहीं बनेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको हटाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ ऐसा अंक रहे जिसका वर्ग नहीं होता हो, तो जितना रहे उतने से दोनों पक्षों में भाग कर दिया जाता है। पहला स्टेप ये होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए, गुणांक देखने के बाद देखिए क्या उसका वर्ग हो सकता है। अगर हो सकता है तो आगे बढ़ेंगे, भाग नहीं करेंगे। अगर नहीं होता है तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में जितना भी रहेगा उसका हम उसी संख्या से भाग कर देंगे। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 2, अगर 2 रहे जितना रहे उतने से भाग करना है। लिखेंगे 2 से दोनों पक्षों में भाग करने पर। तो भाग करने का तरीका क्या है कि सबका बटे 2 कर दें। तो पहला खंड है 2x स्क्वायर और अपान करेंगे 2 माइनस 7x अपान 2 प्लस 3 अपान 2। सबका अपान कितना कर देना है 2 इज इक्वल टू 0 अपान 2। ये हो गया भाग, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 7 अपान 2। x अंक को इकट्ठा लिखना पड़ेगा और x को अलग, और प्लस 3 अपान 2 इज इक्वल टू 0 का अपान 2 हो जाता है 0। अब हमारा सवाल शुरू होता है। सवाल कब शुरू होगा, जब एक्स स्क्वायर का गुणांक अकेले रहे या ऐसी कोई संख्या रहे जिसमें पूर्ण वर्ग बन जाए। चलिए इसके आगे चलते हैं। अब एक्स स्क्वायर को हम बोलते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर को अकेला क्यों रखा जाता है। एक्स स्क्वायर को बोला जाता है ए स्क्वायर। हमारा टारगेट है ए माइनस बी का होल स्क्वायर लाना, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लाना। तो हमें ए की जगह पर हमेशा x मिलेगा, यानी कि जहाँ जहाँ ए है वहीं x मिलेगा। तो ए का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। अब हमारा उद्देश्य है हम b का स्क्वायर पता करें, तो जहाँ a रहेगा वहाँ रहेगा x। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस, देखिए a स्क्वायर माइनस के बाद चाहिए 2ab। तो 2 के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए a स्क्वायर मिल जाए तो हमें क्या पता करना पड़ता है 2। तो हम अगर माइनस है तो माइनस लगाने के बाद अपने आप से बिना कुछ देखे 2 से गुणा कर लेते हैं और 2 से कर लेते हैं भाग। क्या करेंगे 2 से गुणा और 2 से भाग, 2/2। देखिए इसके बाद माइनस के बाद क्या करना है 2ab पता करना है। क्या पता करना है 2ab, और 2ab के लिए क्या करना है 2 से गुणा और 2 से भाग। अब इसके बाद यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है उसको वैसे लिख देते हैं। लिखा हुआ है 2 से गुणा, देखिए माइनस के बाद हमने क्या किया 2 से गुणा 2 से भाग, फिर गुणा का निशान लगा के जितना था उतना नोट कर लिया, प्लस 3 अपान 2 इज इक्वल टू 0। हमारा टारगेट छूटना नहीं चाहिए, यही रहना चाहिए। देखिए इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए एक्स स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर, जहाँ जहाँ ए है वहाँ कितना रहेगा एक्स रहेगा। तो देखिए ए स्क्वायर के बाद माइनस, देखिए यहाँ पर लगा है माइनस, फिर हमें चाहिए 2। देखिए यहाँ से इतना केवल हमको 2ab का रूप देना है, तो हम केवल 2 अभी चाहिए तो पहले हम निकालेंगे 2। इसके बाद जो बचेगा उसको अंक में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर होगा 7 अपान 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4। अब इसके बाद क्या चाहिए, हमें चाहिए 2a। देखिए a पता चल गया है, हमने कहा कि आगे से ही पता चलता है a का स्क्वायर, तो a के स्थान पर कितना रहेगा x। अब जहाँ जहाँ x मिलेगा वो a ही रहेगा, तो 2 के बाद चाहिए a, जो कि a हमें मिल चुका है, इतने में कहीं है। तो 2 के बाद a यहाँ पर हो गया
2a, देखिए 2a के स्थान पर क्या है x, अभी क्या चाहिए b, 2a को छोड़कर जो बचता है वही कहलाता है b, और जो भी मिलता है उसका वर्ग करके हमें जोड़ना पड़ता है और उसका वर्ग करके हमें घटाना पड़ता है, और उसके बाद लास्ट में बचेगा, देखिए जो भी मिला उसका वर्ग जोड़े, उसका वर्ग घटाए, उसके बाद लास्ट में जो रहता है उसको वैसे लिख करके इज इक्वल टू 0 कर दिया जाता है। यही इतना है पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका। एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए अब क्या करना है, हमें मिल गया ए स्क्वायर माइनस 2a, और ये क्या है b, और प्लस ये क्या है b, देखिए b के स्थान पर कितना रहेगा, जहाँ जब चाहे जहाँ 7/4 रहेगा वो है b, तो यहाँ पर देखिए b का स्क्वायर, जब इतना मिल जाएगा तो हम कहेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिल गया है। अब इसके स्थान पर सूत्र क्या बनता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इतने के स्थान पर हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम इतने की जगह पर देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इतने की जगह पर रखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जहाँ a रहेगा वहाँ रखा जाएगा x, माइनस जहाँ b रहेगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab, b के स्थान पर कितना है 7/4, वहाँ पर रखा जाएगा 7/4, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इतने की जगह पर ये पूरा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बना, बाकी जो बचा उसको नोट करेंगे, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज माइनस, देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले प्लस को आगे लिखते हैं और माइनस को पीछे लिखते हैं, हमेशा प्लस आगे रहेगा और माइनस पीछे रहेगा, तो हल करने में आसानी हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ लिख करके इसमें लगा देंगे ब्रैकेट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 16 का 3 में गुणा, 16 3 हो जाएगा 48, माइनस 2 का 49 में गुणा, 2 9 18 के 8, और 2 चौक 8 1 9, और पूरे का बटे हो जाएगा 2 16 कितना हो जाएगा गुणा 32 बराबर 0। एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 48 में से 98 नहीं जाएगा तो पहले माइनस लिख लेते हैं, 8 में से 8 गया 0, 9 में से 4 जाएगा 5 बटे हो जाएगा 32, और 2 का 16 2 16 32 हो जाएगा, और 2 25 कितना हो जाएगा 50 बराबर 0। एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस हो, प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, और 25 बटे हो जाएगा 16 बराबर 0। इसके बाद क्या करना है, इसे हमें इतना करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखना पड़ता है। देखिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 25/16, या ऐसा भी कर सकते हैं, इसे पक्षांतर कर दें, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16। देखिए यहाँ से एक जानकारी करिए, x माइनस 7/4 स्क्वायर एक पक्ष से हटता है तो दूसरे पक्ष में लगा देता है अंडर रूट। क्या कह रहे हैं, स्क्वायर हटेगा तो अगले पक्ष में बराबर के उधर जितना भी संख्या रहेगी उसमें अंडर रूट लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 25 का वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालने से पहले प्लस माइनस लगाते हैं, तो 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, और 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, 4 चौक 16, 5 पचम 25, तो जो 5 गुणे 5 जोड़ा बनेगा बाहर आएगा, 4 गुणे 4 जोड़ा बनेगा तो बाहर आएगा, रूट से बाहर आ गया। अब इसके बाद एक बार धनात्मक लिया जाएगा और दूसरी बार ऋणात्मक लिया जाएगा, तो हमें इससे मतलब नहीं, यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक दिखना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, एक बार धनात्मक यानी सिर्फ प्लस लेना है तो 5/4 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5/4, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस 7/4 हो जाएगा, और हर बराबर होता है तो एक बार लिखा जाता है, 5 और 7 हो जाएगा 12, 4 एकन्नम 4 3 12, तो x इज इक्वल टू निकल कर आया 3। अभी हमें ऋणात्मक चिन्ह लेना है, तो x माइनस 7/4 तो रहेगा ही, और माइनस 5/4 हम ले लेंगे,
तो इस प्रकार से देखेंगे किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर x माइनस 7/4, और अब की बार इधर ऋणात्मक लेना है तो माइनस करेंगे और माइनस में रहेगा 5/4। तो x इज इक्वल टू माइनस 5/4, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 7/4 हो जाएगा। x इज इक्वल टू हर बराबर है तो एक बार -5 + 7, 7 में से 5 जाएगा तो आएगा 2, 2/4 हो जाएगा। 2 का 1 में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 दूना 4, तो x इज इक्वल टू आ गया 1/2। तो हमने देखा कि x इज इक्वल टू 3 आया और कामा कितना आया 1/2 पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इसी तरीके से आप और क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिए, तो इसके बाद हम आगे वीडियो इसका पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने आप पढ़ते रहिए और लगातार प्रयास करते रहिए, सफलता के पीछे लगे रहिए। तो दैट्स ऑल योर प्रॉब्लम इन एक्सरसाइज नंबर 4.3 in question 1. If video are helpful, then like, share and subscribe. Thanks for watching the video.